भारत महान कैसे हुआ? आप लोग कभी जाने? आप कहते भारत महान है, कैसे महान है? क्योंकि यहाँ भगवान का अवतार होता है। हर युग में भगवान का अवतार कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। भारत में ही हुआ है। मथुरा में कृष्ण जी, अयोध्या में राम जी, कल की अवतार भगवान सदानंद जी देवरिया में। वो तो देश से भ्रष्टाचार नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी, पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगी अगर इस पद्धति को लागू कर दिया जाए। पहला देखिए, आप कोई भी अपराध कोई करता है तो किसके पीछे छुपता है? झूठ रूपी झाड़ी के पीछे। तुरंत झूठ बोल देगा हमने नहीं किया है, लेकिन जब उसको सत्यमवद पढ़ाया जाएगा तो हमेशा सत्य बोलेगा। जय हिंद साथियों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से और प्रशासन से। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांग है और ये शिक्षा नीति में बदलाव चाहते हैं। ये कौन सी शिक्षा नीति में बदलाव चाहते हैं? तो आप आइए थोड़ा सा आगे, आप हमें संक्षेप में बताइए। आप अपना परिचय दीजिए पहले और बताइए थोड़ा सा। मैं इंजीनियर देवाशीष होता हूँ, उड़ीसा हाईकोर्ट का मैं वकील हूँ। तो ये जो सदानंद तत्वज्ञान परिषद हमारा मुख्य आश्रम है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, अभी धारणा हम दे रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रहा है 2020 से, हम चाहते हैं कि जो पहले से जो पद्धति था, प्राचीनतम पद्धति था विद्यातोत्तम पद्धति, उसी हिसाब से यदि वो शिक्षा नीति में कुछ लागू किया जाएगा तो अभी जो आतंक राज बढ़ रहा है, जो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, देश में युद्ध चल रहा है, दो अभी युद्ध चल रहा है, ये सब धीरे धीरे बंद हो सकता है। तो मैं इसके लिए उड़ीसा हाईकोर्ट में एक केस डाला था 2023 में, उसमें आदेश आया है भारत सरकार को 2023 से, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा हूँ और भगवान के कृपा से प्रधानमंत्री साहब ने 9 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय को उसको रिकमेंड करके भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग इधर आके अभी धारणा दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, अब थोड़ा हल्का सा आगे आइए, अभी की शिक्षा नीति में क्या अंतर है और आप जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हो उससे क्या समाज में बदलाव आएगा और बेनिफिट होगा लोगों को? देखिए, समाज जो बनता है वो व्यक्ति से बनता है और व्यक्ति बनता है शिक्षा से। यदि शिक्षा गड़बड़ हुई तो व्यक्ति गड़बड़, व्यक्ति गड़बड़ तो समाज गड़बड़, समाज गड़बड़ तो देश गड़बड़ हो गया। तो शिक्षा जो नीति है हमारी, हमने जिस पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को, लॉर्ड मैकाले की देन शिक्षा पद्धति को हमने जो स्वीकार किया है, उसकी शुरुआत अब देखिए। बच्चा स्कूल में गया तो उसको हम क्या पढ़ाना शुरू करते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, और दिमाग में क्या डालते हैं? अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, तो अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर गाड़ी बंगला इत्यादि होगा। यानी सारी सुविधा और जो है अर्थ प्रधान शिक्षा को हमने जो बना दिया है। लेकिन प्राच्य शिक्षा पद्धति जो थी उसमें क्या होता था? पहले बालक को जब एडमिशन होता था उसका गुरुकुल में, तो पहले यम पढ़ाया जाता था। यम माने 5 चीज़ें आती हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आज इन 5 को अगर सुधार दिया जाए तो देश से भ्रष्टाचार नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी, पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगी अगर इस पद्धति को लागू कर दिया जाए। पहला देखिए, आप कोई भी अपराध कोई करता है तो किसके पीछे छुपता है? झूठ रूपी झाड़ी के पीछे। तुरंत झूठ बोल देगा हमने नहीं किया है, लेकिन जब उसको सत्यमवद पढ़ाया जाएगा तो हमेशा सत्य बोलेगा। सत्य, अहिंसा, आतंकवाद क्या है? हिंसा ही तो है। अगर अहिंसा पढ़ाई गई होती प्रभावी रूप से सारे विश्व में तो आज हिंसा नहीं हो रही होती। अस्तेय, चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति के न लेना है अस्तेय। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज़्यादा धन एकत्र न करना। आज बहुत पैसा है लोगों के पास, नेता मंत्री बनते हैं, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी और की दौड़ में परेशान है। 1 करोड़ है तो अरब बना लें, अरब है तो खरब बना लें। क्यों? क्योंकि वो अपरिग्रह नहीं पढ़े, आवश्यकता जितनी है उतना नहीं ले रहे हैं और करप्शन करके उसको बटोरने में लगे हैं। और ब्रह्मचर्य, बलात्कार क्या है? ब्रह्मचर्य का अभाव है। तो वास्तव में जब इन 5 को हम बालक को पढ़ा देंगे तो उसकी नींव मजबूत हो गई। अब उसको जो मर्जी वो बना दीजिए आप। अगर ये इसके बाद वो डॉक्टर बनेगा तो जन कल्याण करेगा, लेकिन अगर जिसके दिमाग पे पैसा है वो लड़का डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? किडनी निकाल लेगा किसी की, करप्शन करेगा ना, भ्रष्टाचार फैलाएगा ना वो। तो जब हम ये बना देंगे ये फाउंडे, तो ये विद्यातत्व पद्धति एक ऐसा है कि परमाणु से लेकर परमात्मा तक संपूर्ण ज्ञान देता है। इसमें 4 विधाएं हैं। शिक्षा तो है ही, साथ साथ इस शरीर में बोलने वाला ये हम कौन है? ये जीवात्मा, इसको स्वाध्याय कहते हैं। इस पद्धति को, जीवात्मा को जानने की पद्धति स्वाध्याय है। फिर आत्मा क्या होती है उसको जानने की पद्धति अध्यात्म है। फिर परमात्मा क्या होता है उसको जानने की पद्धति तत्व ज्ञान है। तो ये चारों विधाओं का पूर्णता के साथ जो ज्ञान होना वो इस विद्यातत्व पद्धति में है, जिसको हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए और इसको जानिए समझिए। हमारे आदरणीय महात्मा जी लोग हैं, आप लोग इनसे भी जान लीजिए इस चीज़ को। और देखिए आप
तो अब आप आएंगे क्या? आइए। अगर सरकार अगर लागू नहीं करती तो इसके लिए क्या विरोध करेंगे आप? अगर सरकार लागू नहीं करेगी तो इसके जो आगे कार्रवाई होता है मैं उसके आगे आगे बढ़ूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे धरतीवासियों को कहते कि कल की भगवान आएंगे, ये भ्रम मिटा दे, ये दिलो दिमाग से निकाल दे। कल की भगवान का अवतार धरती पर हुआ है। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के रूप में कल की भगवान धरती पर आए थे। संजीव रेड्डी इंदिरा को भी चुनौती दिया गया कि जानो समझो ये शरीर कौन है। और भगवान कल्कि ने कहा कर गया है जो तत्व ज्ञान देता मैं धरती पर तो किसी के पास नहीं है, वही तत्व ज्ञान मैं दूंगा जो विष्णु जी दिए थे, राम जी दिए थे, कृष्ण जी। कल की भगवान ने भी तत्व ज्ञान दिया है। उसी तत्व ज्ञान के अंतर्गत ये विद्या तत्व पद्धति है जो विश्व में शांति के लिए सबसे पर्याय जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस सरकार को एक बार जाने समझे, हमसे संपर्क करें या तो हम उससे संपर्क करेंगे। जो वास्तविकता है उसको मैं बताऊंगा और जनाने का प्रयास करूंगा। यही मेरा काम है। अगर सरकार नहीं ध्यान देगा इसको मैं जो आगे बढ़ूंगा और इसको जाके संसद में रखेंगे बात को। हमारी मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी जो विद्या तत्व पद्धति है उस पर नज़र रखें, उसको जाने समझें। और अगर आप समय देंगे तो हम आपसे बात करेंगे, हमारे महात्मा शिष्टमंडल लोग बात करेंगे, इसको जाने विद्या तत्व क्या है, अगर लागू किया जाए और इसको अस्थायी रूप से जाने और इसको लागू करना ही होगा। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी, लागू करेगी इस चीज़ को? सरकार को मानना नहीं है, उसको जानना है। पहले एक विद्या था क्या, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। ये कहाँ चला गया? ये कहते गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये विदेशी ला रहे हैं। जो कि हमारा स्वदेश इतना भारत महान कैसे हुआ? आप लोग कभी जाने, आप कहते भारत महान है, कैसे महान है? क्योंकि यहाँ भगवान का अवतार होता है। हर युग में भगवान का अवतार कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। भारत में ही हुआ है। मथुरा में कृष्ण जी, अयोध्या में राम जी, कल की अवतार भगवान सदानंद जी देवरिया में वो भगवान आए। उन्होंने भगवान ने ही हम लोग को बताया, समझाया, जनाया। जो हम लोग भूल चुके थे उसको पुनः लागू करना है। और उठे तो सुबह उठ के माता पिता गुरु नामी माता, पहले माता पिता को करे, फिर भगवान को करे, फिर माता पिता को करे। ये सब जो विस्मृत हो गया उसको मैं लागू करना चाहता हूँ। ये सबके हित में है, ये किसी पॉलिटिकल का नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सत्य धर्म लागू होना है और होके ही रहेगा। धरती पर इसको कोई मिटा नहीं सकता। आप ये बोर्ड लेके घूम रहे हैं, इसमें लिखा हुआ संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, तो इनके विचारों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? हाँ, प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, परमिता परमेश्वर की जय, अंधकंत प्रभु सदानंद भगवान की जय। जो परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी है, वो क्या है कि इस कलयुग के कल के अवतार है। तो जैसे भगवान विष्णु जी सतयुग में भगवान जी का अवतार हुआ था। हल्का इसको कोई और आप पकड़ लीजिए एक बार, हल्का सा इनको बोलिए। और त्रेता युग में राम जी के रूप में अवतार हुआ था। द्वापर युग में कृष्ण जी के रूप में अवतार हुआ था। कलयुग में कल की अवतार प्रभु सदानंद जी है। तो भगवान कैसे ज्ञान से जाना जाता है? तत्व ज्ञान से जाना जाता है। तो तत्व ज्ञान कैसे देते हैं ना, विश्वरूप विराट रूप सहित एक तो बहुत सहित परमाणु से परमात्मा सकल जानकारी और पूरी तरह परमार्थ है, कोई स्वार्थ वाला बात है नहीं, पूरी परमार्थ है तत्व ज्ञान पद्धति। जब हम लोग पूरा परमार्थी नहीं बनेंगे, स्वार्थी बनेंगे तो झगड़ा, लड़ाई, आतंकवाद, माओवाद सब सृष्टि होगा। लेकिन हम परमार्थी बनेंगे और परमात्मा की तरफ से जो भी आदेश निर्देश है उसी को स्वीकार करेंगे तो क्या है कि समाज सुधर जाएगा। कोई भेदभाव किसी भाषा का, किसी जात का, पंथ का, संप्रदाय का किसी भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो भेदभाव है, ये जो विचार है, ये भगवान विष्णु जी का, भगवान श्री राम जी का, भगवान कृष्ण जी का, भगवान सदानंद जी का एक ही विचार है। तो इसी विचार को जो तत्वज्ञान पद्धति कहते हैं इसको लागू किया जाए, विद्या तत्व पद्धति कहते हैं इसको लागू किया जाए, क्योंकि समाज का सारे बुराई विकृति इसमें समाप्त हो जाएगा। ये कहना है।